राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अध्याय 5 परम प्रभु की ओर गमन। उदारा सर्व एवते ज्ञानित्वमेव मे ममतम आस्थित्व स ही युक्तात्मा मामेव वानुत्मा गतिम। ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्माएं हैं, किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है। मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु और अर्थात आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सब का स्वागत है, किंतु उन सब में से जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि यह समझा जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे तो क्रमश वे भी ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। किंतु प्राय ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में जाता है और उसे धन नहीं मिलता तो वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है और वह चर्च से सब संबंध तोड़ देता है। सकाम भाव से ईश्वर की शरण लेने में यही भय है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में यह सूचना दी गई थी कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुशल वापसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी, किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं तब से वह नास्तिक हो गई। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूरी करने वाले बन जाएं, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम कहने लगते हैं ईश्वर है ही नहीं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना का यही प्रभाव है। इस संबंध में राज परिवार में एक 5 वर्षीय छोटे बालक ध्रुव को कथा आती है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानन पद में ध्रुव की माता अपनी रानी सुमति से विमुख होकर उसे पदच्युत होकर के एक अन्य स्त्री सुरुचि को रानी बना दिया। अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली माँ हो गई, अतः वे ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था तब सुरुचि ने यह कहकर उसका अपमान किया, अरे तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध हैं, और यह बड़ा अपमानजनक लगा। और वह अपनी माँ सुमति के पास पहुंचा जिसे राजा ने पदच्युत कर दिया था। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते, मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो यह बताइए कि मैं सौतेली माँ से प्रतिशोध कैसे ले सकता हूँ? माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो। यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साहपूर्वक पूछा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन में चला गया और वहाँ व्याघ्र और हाथी जैसे वन्य प्राणियों से पूछने लगा, अरे क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वह प्रत्येक प्राणी से प्रश्न करने लगा। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। नारद मुनि तुरंत तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। नारद जी ने कहा, प्रिय वत्स,
तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते। कृपा करके अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न न कीजिए। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूँ? तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित न कीजिए। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने उसे शिष्य रूप में दीक्षित किया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिया। इस मंत्र का जाप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से पूछा, प्रिय ध्रुव, बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो कुछ भी चाहते हो वह मुझसे प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज्य तथा भूमि के इतना कठोर तप किया है, किंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी आपके दर्शन दुर्लभ है। मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मुझे तो एक मूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया है। अब मैं परम संतुष्ट हूँ। अब मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, और यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। यह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक और फेंक देता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, तो वह पूर्णतः संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले हैं। वह ये भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के साथ 3 प्रकार की उलझनें होती हैं। मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है और अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। वह ये भी जानता है कि ये बातें केवल शरीर पर ही लागू होती हैं। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो ये भी समाप्त हो जाती हैं। जब शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता। वह केवल आत्मा रह जाता है और अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? उसकी मनोवृत्ति यह होती है, मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है। अब मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिसे कृष्ण पुनः मुझे अपने परम धाम में ले जाएं। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम कृष्ण के साथ ये संबंध पुनः स्थापित कर सकेंगे और भगवत धाम वापस लौट सकेंगे। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, गृह, वस्त्र, वे ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही हैं। हमें केवल शांति पूर्वक जीवन व्यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अतः अन्न, वस्त्र, गृह, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए तथा अधिक और अधिक की कामना नहीं करना चाहिए। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है जो सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है। भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं है। ये और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं।
हमारा कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाएं। यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सभी सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं। हम अल्पायु हैं और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित हैं। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया है। यह हम कैसे करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र बताया है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते गतिरन्यथा। अर्थात केवल हरि का नाम ही रक्षक है। कलयुग में और कोई गति नहीं है। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में, नरक में, झोंपड़ी में या किसी गगनचुंबी भवन में हैं। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहिए। इसमें ना कोई व्यय है, ना बाधा, ना जाति बंधन है, ना धर्म बंधन है, ना वर्ण भेद है। इसे कोई भी कर सकता है। केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है, तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौटेगा। बहुना जन्मान्वन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वरानुमति बहुत सरल है, किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो यह अनुमति बहुत सरल है, किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और यह प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। अध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात परम सत्य को जानने वाला। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें से कोई द्वैत नहीं होता, परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती, परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है वही तत्वविद कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। स्थानिक परमात्मा व पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार ये 3 दृष्टिकोण हैं जिनसे परम सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव कर सकता है। जैसे ही वह निकट जाता है, वह पहाड़ के लता, वृक्ष और पूर्ण समूह को भी देख सकता है, और यदि वह पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसे वहाँ वृक्ष, पौधों और पशुओं के रूप में बहुत विविधता का पता चलेगा। लक्ष्य एक ही है, किंतु दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देवता है। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है वह दावा नहीं कर सकता कि वह स्वयं सूर्य पर है, और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पर है वह देखने के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है। सूर्य प्रकाश की तुलना हम सर्वव्यापिनी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना
परमात्मा के स्थानीय रूप से की जा सकती है, और सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्रम्य हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पृथ्वी से बनते हैं। भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भिन्न भिन्न ग्रहों में इन 5 तत्वों में से किसी एक की प्रधानता है के कारण भिन्न भिन्न वातावरण है और उनमें जीवों के भिन्न भिन्न शरीर हैं, जो इस बात पर निर्भर है कि इस ग्रह में कौन से तत्व की प्रधानता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार का जीवन है, तथापि इस अर्थ से इसमें समानता है कि यह 5 तत्व किसी न किसी रूप में वहां विद्यमान है। इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व की प्रधानता है, किसी में जल तत्व की और किसी में वायु तत्व की और किसी में आकाश तत्व की प्रधानता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित नहीं है और चूंकि उस ग्रह का वातावरण हमारे ग्रह जैसा नहीं है तो वहाँ जीवन ही नहीं है। वैदिक साहित्य हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीर वाले जीवों से भरे हुए असंख्य ग्रह हैं। जिस प्रकार कुछ भौतिक समन्वय करके हम भिन्न भिन्न असंख्य ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार हम इस क्षमता के द्वारा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ परम प्रभु निवास करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जिनोपि मामम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। जो लोग उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे उनमें जा सकते हैं, और जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। भारत जाने से पूर्व हमें उसका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना वही उसका प्रथम अनुभव है। इसी प्रकार यदि हम उस ग्रह का परिचय पाना है जहाँ भगवान का निवास है तो हमें पहले उसके विषय में सुनना होगा। हम तत्काल कोई प्रयोग करके वहाँ नहीं पहुँच सकते, यह संभव नहीं है, किंतु हमें वैदिक साहित्य से उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता कहती है, चिंतामणि प्रकर सज्ञसु कल्प वृक्ष ईक्षावृत्तेषु सुरभीर विपाल्यन्तम लक्ष्मी सरहत्र शत संभव स्वेनामानम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को भजता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे दिव्य चिंतामणि समूहों से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों से सादर सप्रमे सेवित हैं और जो कामधेनु गांवों को चराते हैं। इसी प्रकार भगवत धाम के एक और भी विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म संहिता में इनका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है। जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो निराकार ब्रह्मा को केंद्र मानकर साधना करते हैं वे ब्रह्मवादी कहलाते हैं। साधारणतया जो लोग परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं वे सर्वप्रथम ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। जो लोग हृदय में स्थित ईश्वर अर्थात परमात्मा की अनुभूति कर ध्यान केंद्रित करते हैं वे परमात्मावादी कहलाते हैं। परम प्रभु अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और ध्यान
एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का अनुभव कर सकता है। वे न केवल प्रत्येक वाणी के हृदय में है, अपितु सृष्टि के पर्यंत परमाणु में भी व्यापक है। यह परमात्मा का साक्षात्कार दूसरा स्तर है। तृतीय और अंतिम स्तर है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। इस अनुभूति के 3 प्रमुख स्तर हैं। अतः सर्वोच्च परम सत्य की अनुभूति एक जन्म में नहीं हो पाती। इसलिए कहा गया है, बहुना जन्मान अन्ते ज्ञान वामना प्रवृत्ते। यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में भी पा सकता है, किंतु साधारणतया ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग जाते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यह समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सबका उद्भव हुआ है। यदि हम वस्तुतः मानने लगे कि कृष्ण ही सबके उद्गम है और हम उनकी आराधना करें, तो हमारे समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाएगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास न करके ये कहे कि अरे मैं देखना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या है, तो उसे परम सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक सोपानों से गुजरना पड़ेगा। पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति और अंत में भगवान का साक्षात्कार। ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यहाँ। किंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। जब अनेक वर्षों की खोज के उपरांत साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव कृष्ण का एक नाम है और इसका अर्थ है वे प्रभु जो सर्वत्र व्यापक है। वासुदेव ही सबका मूल है। ये अनुभव करके मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है। माँ प्रभुते शरण गति ही चरम लक्ष्य है। चाहे इसे कोई तुरंत ऐसा करे, अर्थात शरणागत हो, या अनेक जन्मों की शोध के उपरांत, दोनों ही स्थितियों में यह अनुभव करके शरणागति होनी आवश्यक ही है। प्रभु महान है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है और अनेक जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करता। वह समझ लेता है कि यह वह रहस्य है प्रभु ने जीवों पर अपनी अनंत कृपा के कारण ही प्रकट किया है। हम सभी भौतिक जगत में त्रिविध पापों का भोग रहे हैं। जब प्रभु अपनी शरणागति की अपनी प्रक्रिया द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। यहाँ कोई जिज्ञासु पूछ सकता है कि जब परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। कामे ते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता त नियममास्थित्य प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मानी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इस संसार में विविध प्रकार के अनेक लोग हैं और वे भौतिक प्रकृति अलग अलग गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं। साधारणतः अधिकतर लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। यदि वे अध्यात्म की ओर उन्मुख होते भी हैं, तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भारतवर्ष में यह कोई असाधारण बात नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के पास जाकर कहे
कि स्वामी जी, मैं अमुक रोग से पीड़ित हूँ, क्या आप मुझे कोई औषधि दे सकते हैं? वह सोचता है कि एक डॉक्टर तो बहुत महंगा पड़ता है, तो वह एक स्वामी के पास क्यों न जाए, तो चमत्कार कर सकते हैं। भारत में ऐसे स्वामी भी हैं जो लोगों के घर जाते हैं और कहते हैं, यदि आप मुझे 1 तोला सोना दे दें तो मैं उसे 100 तोले बना सकता हूँ। लोग सोचते हैं, हमारे पास 5 तोला सोना है, क्यों ना हम इसे स्वामी जी को देकर 500 तोला बनवा लें। इसी प्रकार स्वामी गांव भर का सारा सोना बटोर कर गायब हो जाता है। यही हमारी बीमारी है। जब हम किसी स्वामी के पास या मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हैं तो हमारे हृदय में किसी न किसी की भौतिक कामनाएं होती हैं। आध्यात्मिक जीवन से भी कुछ न कुछ भौतिक लाभ चाहते हुए हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योगाभ्यास करते हैं, किंतु स्वस्थ रहने के लिए योग की शरण लेना ही क्यों जरूरत है? स्वस्थ तो हम नियमित व्यायाम और संयमित आहार से भी हो सकते हैं। फिर योग का आश्रय क्यों लेते हैं? क्योंकि कामे स्थैर्यं हृदय ज्ञानम्, इसलिए कि हम में स्वयं को स्वस्थ रखने वाले जीवन में आनंद की कामना है, और यह हम चर्च जाकर भगवान को हमारे भोगों की पूर्ति के माध्यम बनाकर पाना चाहते हैं। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वे भौतिक पदार्थों से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। वे तो उदाहरणार्थ वैदिक साहित्य से अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना हो तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या को उत्तम वर चाहिए तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए तो वे अमुक देवता की पूजा करें, और किसी को विद्या की कामना करनी है तो वह देवी सरस्वती की उपासना करता है। इस प्रकार पाश्चात्य लोग प्राय सोचते हैं कि हिंदू लोग बहुदेव पूजक हैं, किंतु वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं है अपितु देवताओं की है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवगण भगवान हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु देवता बहुत है जो हमारी भांति जीव ही है। अंतर केवल यह है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। इस पृथ्वी पर कोई राजा हो या राष्ट्रपति या तानाशाह, ये सब हमारी भांति मनुष्य ही हैं, किंतु उनमें कुछ असाधारण शक्ति होती है, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार उनकी पूजा करते हैं। किंतु भागवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि लोग काम अर्थात भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यह भौतिक जीवन केवल काम पर आधारित है। हम इस भौतिक संसार का सुख भोगना चाहते हैं, और हम इसे प्रेम कहते हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। हमारी ये काम भावना ईश्वर के प्राप्ति हमारी प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। अपने मूल स्वरूप में हमारा निर्माण ईश्वर से प्रेम करने के लिए हुआ है, किंतु चूक कि हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम भौतिक पदार्थ को प्यार करने लगते हैं। किंतु प्रेम तो यहाँ भी विद्यमान ही है। या तो हम भौतिक पदार्थ से प्रेम करते हैं या तो भगवान से, किंतु किसी भी स्थिति में हम प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति से बाहर नहीं जा सकते। निस्संदेह प्राय हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने बच्चे नहीं होते वह बिल्ली या कुत्तों से प्रेम करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं। हमें इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। वास्तविकता के अनुभव के अभाव में हम अपना प्रेम और विश्वास कुत्तों और बिल्लियों में लगा देते हैं। प्रेम सदैव विद्यमान है, किंतु वह काम के रूप में विकृत हो जाता है। जब यह काम अपूर्ण या अतृप्त रह जाता है तो हम क्रोध हो जाते हैं। क्रोध में सम्मोह होता है, और सम्मोहित होने पर हमारा नाश हो जाता है। यही चक्र चलता रहता है, किंतु हमें इस प्रक्रिया दिशा उल्टी करनी होगी और काम को प्रेम में परिवर्तित करना होगा। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं
तो हम प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, किंतु यदि हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते तो किसी से भी प्रेम करना संभव नहीं है। हम सोच सकते हैं कि यह प्रेम है, किंतु वह होता है केवल चमकता हुआ काम ही। जो लोग काम के पीछे कुत्तों जैसे पागल हो गए हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी सारी सद्वृत्तियां मारी गई हैं। ऐसे ही लोगों के लिए गीता में कामे सतय सतय हृत्याना कहा जाता है। शास्त्रों में देवताओं की पूजा बहुत से विधि विधान है। कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि वैदिक साहित्य में उनकी पूजा की स्तुति क्यों की गई है। इसकी आवश्यकता है। जो लोग काम प्रेरित हैं वे किसी न किसी से प्रेम करने का सुअवसर चाहते हैं, और देवता लोग भगवान के अधिकारी सेवक माने गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति इन देवताओं की उपासना करते हुए धीरे धीरे स्वयं में कृष्ण भावनामृत का विकास कर लेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भी सत्ता के प्रति पूर्णतः नास्तिक, उद्दंड, विद्रोही है तो उससे क्या आशा की जा सकती है। अतः किसी व्यक्ति को किसी उच्चतर सत्ता के प्रति आस्था का आरंभ देवताओं की आराधना से ही होता है। किंतु यदि हम सीधे परम प्रभु कृष्ण की उपासना करें तो देवताओं की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग सीधे परम प्रभु की उपासना करते हैं वे देवताओं के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखते हैं, किंतु उन्हें देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि देवताओं के पीछे सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान परम प्रभु भगवान कृष्ण ही हैं, और वे उनकी उपासना में लग जाते हैं। प्रत्येक स्थिति में आस्था और सम्मान भाव तो रहता ही है। कृष्ण का भक्त तो चींटी का भी आदर करता है, फिर देवताओं के लिए तो कहना ही क्या। भक्त जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है और यह भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभा रहा है। प्रभु के संबंध के दृष्टिकोण से सभी प्राणी सम्मान के पात्र हैं, इसलिए भक्त दूसरों को प्रभु कहकर संबोधित करता है। प्रभु का मतलब है मेरे प्रिय स्वामी। नम्रता प्रभु के भक्त की एक विशेषता है। भक्त दयालु और आज्ञाकारी होते हैं और उनमें सभी सद्गुण होते हैं। सारांश ये है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो उसमें सद्गुण स्वयं विकसित हो जाते हैं। जीव अपने मूल स्वरूप में पूर्ण है, किंतु काम दोष से वह दूषित हो जाता है। सोने का छोटे से छोटा खंड भी सोना ही होता है। इस प्रकार पूर्ण ब्राह्मण का अंश जीव भी पूर्ण ही होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, वे परिपूर्ण है, अतः उनसे अद्भुत चीजें और यह दृश्यमान जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। जो परम पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। उस पूर्ण के अनेक पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होने पर भी वे पूर्ण ही शेष रहते हैं। भौतिक पदार्थ के संग दोष से प्रभु का पूर्णांश रूप ये जीव अधिपतित हो जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत की इस प्रक्रिया से वह पुनः पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। इस भावना से वह वास्तव में सुखी हो सकता है और इस भौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात उस परम धाम में प्रवेश करता है, जहाँ शाश्वत जीवन, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान है। हरे कृष्ण।